Dear students, today I am going to start a lecture 10 of the chapter SHM. And today's lecture is not made for plain science students. This lecture is solely made for JEE, CET and NEET students. In this lecture, we will see a few applications of the concept that we have learned so far about SHM. So we will solve many application based problems in this lecture. Okay, let us start. First is, look at this. Look at the figure. The problem is the horizontal oscillation of a rolling body and spring system, rolling body and spring system. This is a body which will roll and try to compress the spring, but spring will oppose it and send it back to its mean position. So it will go beyond the mean position in this direction and it will then pull back by this spring. पहले ये इस तरीके से कंप्रेस करके छोड़ दूंगा, थोड़ा सा इस तरीके से घुमाऊंगा थोड़ा सा, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा. मैं छोड़ दूंगा तो क्या स्प्रिंग उसको वापस पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये भैया ऐसे जाएगा. जैसे इधर ऐसे टर्न करेगा ऐसे, तो स्प्रिंग इलॉन्गेट होगा, तो स्प्रिंग वापस इसको पुल करके अपनी तरफ खींचेगा तो वापस आएगा. तो ये भाई साहब के साथ क्या सिचुएशन होगा, ऐसे 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 ऐसे. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो एक बार ऐसे रोल करके आगे आने की कोशिश करेगा, फिर ये पुश करेगा तो इधर रोल करेगा, फिर ये पुल करेगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, लाइक दिस, राइट. This kind of oscillation we'll study now. So for this case, how can we find out the time period of this oscillation? Let me try to find out the time period. Let us, for simplicity, consider this rolling body as a cylindrical body, solid cylindrical body. इसका मास मैं चलो कैपिटल M लेता हूं, रेडियस R. कोई और बॉडी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा. तो किसी भी बॉडी होगा, किसी भी शेप का रोलिंग बॉडी होगा, जैसे स्फीयर भी हो सकता है, तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, बाकी सारे एक्सप्रेशन, बाकी सारे मेथड सेम रहेगा. ओके, लेट अस मूव ऑन. मान लो ये ऐसे घूम के इधर ऐसे घुमा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे बढ़ा विद द वेलोसिटी v, और इसका घूमने वाला वेलोसिटी ओमेगा किसी एक मोमेंट में. और ये भाई साहब थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, इधर x डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, तो इधर फोर्स है kx, राइट. वो फोर्स की वजह से ही ये वापस आएगा. चलो फोर्स तो kx से बराबर है, लेकिन x डिस्टेंस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया. So now I will follow the energy approach that I taught you guys earlier. तो किसी एक मोमेंट में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, टोटल एनर्जी लेट मी कॉल इट E. स्प्रिंग x डिस्टेंस कंप्रेस्ड हुआ, तो स्प्रिंग का एनर्जी हाफ kx², राइट. और ये ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट, इसके पास दो काइंड ऑफ मोशन, एक है सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, और इसका घूमने वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो रोलिंग बॉडी जैसा होता है, जस्ट प्योर रोलिंग. यहाँ पे नो स्लीपिंग बता देता हूँ, नो स्लीपिंग, ओनली रोलिंग है.
स्लिप नहीं हो रहा है, ये कंडीशन है। तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल kinetic energy or total energy, sorry, not total kinetic energy, this is total energy. And we know that total energy is constant always in case of simple harmonic motion, and there is no loss of energy. Now let us move on a little bit. Let me try to simplify this expression. हाफ के एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, हाफ एम वी स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो, हाफ आई। यहाँ पे अगर मैंने सिलेंड्रिकल बॉडी लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट वुड बी इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। एंड ओमेगा और प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा और वी के बीच में क्या रिलेशन है? नो स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन है ओमेगा की जगह पे वी बाई आर। दिस मस्ट बी कांस्टेंट, राइट? ओके, सो ई वुड बी कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली, तो ऊपर वी स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर, और नीचे का आर स्क्वायर और ये वाले आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये हाफ बाहर जो है यहाँ पे 1/2 एम है, और यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल आउट होके ऊपर सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा। दिस इज कांस्टेंट। आगे क्या करेंगे और एक स्टेप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। तो बताओ इन दोनों टर्म को तो मैं ऐड कर सकता हूं, तो ई इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/4, दिस कम्स आउट टू बी 3/4 एम वी स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको मैं डेरिवेटिव कर लेता हूं इसका, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा? डी डी टी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और यहां पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर। दिस मस्ट बी 0। सो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मैं राइट हैंड साइड में लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ के बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x और t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो dx dt और एक टर्म बचेगा। वेरी गुड। प्लस 3/4 m बाहर, v स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t तो 2v, और v अलग है t अलग है तो और एक बार डेरिवेटिव dv बाई dt दैट इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़े, 2 कौन तो kx और dx बाई dt होता है v वेलोसिटी, और यहां से 2 और 4 कैंसिल होके 3/2 बचेगा m, और यह v और dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों से v कॉमन जाएगा और राइट हैंड साइड में भेज दूंगा वो कॉमन वाली चीज, तो 0/v 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? kx प्लस 3/2 ma दैट इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े, सो मुझे kx प्लस ma इक्वल टू 0 मिला। तो अब बताओ 3/2 ma इक्वल टू 0 मिला, 3/2 ma इक्वल्स टू माइनस kx आ जाएगा। सो a कितना हो जाएगा? माइनस 2k/3m इंटू x। तो मुझे मिल गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x जैसा, या तो आप बोल सकते हो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x जैसा मिल गया। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट ओवर ये वाली चीज 2k/3m। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√3m/2k। ये टाइम पीरियड आया तब जब मैं यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर माना इसको, राइट? अगर स्फीयर होता तो कुछ नहीं, यहाँ पे आई की जगह पे मैंने 1/2 m² लिखा, वहां पे आप सिर्फ 2/5 m² लिखते अगर सॉलिड स्फीयर होता। तो हॉलो स्फीयर होता तो
2/3 एम आर स्क्वायर लिखते और सेम मेथड में सिंप्लीफाई करते तो आपको आंसर मिल जाता। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन इज दिस। और दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से मैं दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अब मैं इस रोलिंग बॉडी ये भी सिलेंडर ही लेते हैं, एक टॉप पॉइंट में स्प्रिंग फिक्स किया, एकदम फिक्स्ड, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब इस भाई साहब को मैं क्या किया, देखो थोड़ा सा इसको पकड़ के ऐसे रोल किया। जैसे ही इसको ऐसे रोल किया और ये ऊपर वाली चीज ऐसे रोल किया, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे रोल किया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, किसी एक मोमेंट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया। तो स्प्रिंग उसको वापस पुश करेगा, तो छोड़ देंगे तो ऐसे ऑसिलेट करके फिर वापस इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर आ जाएगा स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, फिर वापस स्प्रिंग इसको पुल करेगा। तो सिचुएशन ऐसा होगा, ये भाई साहब ऐसे 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 ऑसिलेट करते लगेगा। और मैं इसको स्मॉल ऑसिलेशन मानता हूं, मतलब स्मॉल एंगल ऑसिलेशन। एंगुलर ऑसिलेशन होगा स्मॉल एंगल ऑसिलेशन। क्या होगा, इस पॉइंट को फिक्स रख के ऊपर वाला पॉइंट मान लो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, बोले तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा स्प्रिंग, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। ये 2r है, तो मास मान लेता हो कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और ये सिलेंडर माना मैं सॉलिड सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², मतलब mr²/2, और स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, मैं अभी एनर्जी अप्रोच से नहीं करूंगा, टॉर्क अप्रोच से करूंगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा कंप्रेस किया, मान लो ये x डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग x कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग इधर फोर्स देगा। कितना फोर्स देगा, kx। x इज द कंप्रेशन। अगर x फोर्स देगा तो इस भाई साहब के ऊपर इधर फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है kx। इस पॉइंट फिक्स्ड है, इस पॉइंट के अबाउट ये इधर रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उधर रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये डिस्टेंस 2r है, राइट। तो टॉर्क कितना है, यहां पे कंप्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये घुमाएगा, और घुमाएगा तो रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा 2r इंटू रेस्टोरिंग फोर्स kx। सो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा ये देख लो पहले, रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ दैट इज इक्वल टू 2r इंटू kx, यस नो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, क्योंकि x इधर है तो टॉर्क इधर है। और ये एंगल बन गया थीटा, थीटा एंगल में एंगल एग्जीक्यूट किया ये पॉइंट, टॉप पॉइंट। तो ये है रेस्टोरिंग टॉर्क। बोलो समझे कि नहीं, रेस्टोरिंग टॉर्क 2r डिस्टेंस इनटू फोर्स इस पॉइंट में, वेरी गुड। सो ये टॉर्क को लिखूंगा मैं आई अल्फा। अभी देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। लेकिन अब इस पॉइंट के अबाउट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये घूमने की कोशिश कर रहा है, वापस आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है। तो उस पॉइंट के अबाउट मतलब टेंजेंट के थ्रू एक एक्सिस है, ऐसा वाला वर्टिकल एक एक्सिस है, तो इस टेंजेंट के थ्रू एक एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम दे दो P। सो आई अबाउट P मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सेंटर वाले पता है मुझे इतना, और एक्सिस शिफ्ट किया R, तो mr²/2 मतलब IC प्लस mr², बोले तो mr²/2 प्लस mr², बोले तो 3/2 mr²। ये है P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी काम आएगा मुझे इधर IP।
तो आई पी इंटू अल्फा टॉर्क की जगह पे लिखा, दैट इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 2kr इंटू एक्स। अच्छा, ये जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, अल्फा मिला तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा चाहिए। कैसे करें? ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था तो ये डिस्टेंस x है, राइट? तो x इक्वल टू ये 2r है तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2r इंटू थीटा। बोलो बराबर है? ठीक है। सो अल्फा हो जाएगा -2kr और x की जगह पे 2r इंटू थीटा बाई आई अबाउट p पॉइंट। ये भाई सब अल्फा क्या हो जाएंगे? -2k 2 to 4 हो जाएगा, 4k r स्क्वायर इंटू थीटा बाई आई पी होता है 3/2 mr स्क्वायर। सो अल्फा हो जाएगा बाबू आपका 3 ऊपर जाएगा 8/3 और आर स्क्वायर कैंसल्ड आउट होगा, k और नीचे m इंटू थीटा। दिस इज अल्फा। तो ये अल्फा का जो रिलेशन मिल गया वहां से ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर होता है, देयरफॉर मुझे मिल गया ओमेगा इक्वल्स टू √8k/3m। बोले तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√3m/8k। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ रेस्टोरिंग टॉर्क देखा, खेल खत्म, पैसा हजम। याद रखना एक बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूं मैं तो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है? ओके, ये टॉर्क वाला अप्रोच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इस पॉइंट के अबाउट लिया। एनर्जी अप्रोच होता तो अभी दिखा है उसमें मुझे ट्रांसलेशनल एनर्जी लास्ट सम में जो किया प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेते। ओके ओके, नाउ इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता हूं। देखो क्या बात है, यहां पे भी एक रोलिंग बॉडी है, सिलेंडर मानते हैं, सॉलिड, मास m, रेडियस r, और स्प्रिंग कांस्टेंट, दो स्प्रिंग इस पॉइंट में कनेक्टेड है, दोनों साइड में जो फिक्स्ड सपोर्ट है उसके साथ कनेक्टेड है और ये पॉइंट फिक्स्ड है। मतलब अभी इस पॉइंट को पकड़ के मैं थोड़ा सा इस बॉडी को, ये पॉइंट फिक्स्ड है हाँ, इस रोलिंग बॉडी के साथ इसको थोड़ा एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दूंगा तो क्या होगा? इस स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग इधर पुश करेगा और जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ मतलब ये जो लाइन मैं बनाऊंगा सेंटर के थ्रू, ये लाइन इधर आ गया, राइट? थीटा एंगल बनाया, एकदम प्रीवियस समझे सर। ये 2r रेडियस का डबल डायमीटर है, तो ये है x, यहां से यहां तक। तो इधर फोर्स जो देगा kx ऑपोज करेगा इस तरफ, इस तरफ ये वाली स्प्रिंग, और ये वाली स्प्रिंग क्या होगा जब ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ तो ये भाई साहब इलांगेटेड हुआ, इलांगेटेड इस डायरेक्शन में हुआ तो ये भी इधर फोर्स देगा। मतलब ये वाली स्प्रिंग दोनों इधर ही फोर्स दे रहा है और ये भी देगा kx, ये भी देगा kx। क्या बात है। तो इस पार्ट में दोनों मिला के टोटल फोर्स कितना है? kx और kx 2kx। तो टॉर्क कितना होगा देखते हैं। रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है 2r इंटू 2kx और ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस, क्योंकि थीटा मैंने इधर घुमाया इधर और टॉर्क और फोर्स सब ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस। दैट इज I अल्फा टाउ इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 to 4 r kx आ गया। अभी सिमिलरली यहां पे भी x इक्वल टू 2r, ये डिस्टेंस 2r और ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली 2r, सो x इक्वल टू 2r इंटू थीटा।
सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ और आई किस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट, ये पी पॉइंट, अगेन आई पी. सो आई पी इंटू अल्फा दैट इज इक्वल्स टू -4r_k और x की जगह पे 2r इंटू थीटा. ठीक है, वेरी गुड. सो अल्फा हो जाएगा -8r² r इंटू r² k थीटा बाई आई पी. इस पॉइंट के अबाउट अगर सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी, अगेन वही वाला बात, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, बोले तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर. So this is equals to -8r² k into theta by 3/2 mr square. So r square gone, ये भाई सब 2 ऊपर उठेगा, मतलब ये बन जाएगा 16/3 m into theta. This is अल्फा. तो आपको अल्फा वाला इक्वेशन मिल गया, मतलब क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया. ओमेगा इक्वल टू √16k/3m, बोले तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√3m/16k. क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट दिस. गॉट इट, वेरी गुड. अभी इस पोजीशन को और ये सिचुएशन को थोड़ा और चेंज करता हूं मैं. लुक एट दिस, क्या बात है, एक से बढ़कर एक. इधर भी मुझे टाइम पीरियड ढूंढना है. ये भी सिलिंड्रिकल बॉडी मान लो इसको. ठीक है, यह सिलिंड्रिकल बॉडी है और ये डिस्टेंस है 2r, लेकिन ये भाई साहब है r, है ना, यहां से यहां तक r मान लेता हूं. चलो, ऊपर वाला पॉइंट 2r, ये p पॉइंट है, ये सेंटर है, ये b पॉइंट है. इधर का भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इधर का भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ठीक है, अभी वैसा ही सिमिलर केस में इस ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये भाई सब कंप्रेस हो जाएंगे, इस पॉइंट को फिक्स रखा, और ये भाई सब इलांगेट हो जाएंगे. अगर ये भाई सब x डिस्टेंस कंप्रेस्ड हुआ, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कंप्रेस हुआ तो ये भाई सब यहां से यहां तक इलांगेट हो जाएंगे. ये 2x डिस्टेंस इलांगेट होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये लाइन, तो ये एंगल थीटा है, तो यहां पे मान लो इसको x डिस्टेंस इलांगेट, ये सीधा लिखता हूं, दिस इज x, तो दिस मस्ट बी 2x. कैसे 2x होता है, बहुत आसान है बाबू, समझना. यहाँ पे एक स्टिक है, मान लो ये सेंटर है, ये आधा डिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसा कर दिया, ये थीटा एंगल इस पॉइंट के लिए भी जितना है, इस पॉइंट के लिए भी उतना ही एंगल, ये भी जितना एंगल एग्जीक्यूट किया, ये भी उतना एंगल एग्जीक्यूट किया. तो ये भाई साहब r है और ये 2r है, तो ये हो जाएगा r इंटू थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r इंटू थीटा. तो डबल हुआ कि नहीं ये डिस्टेंस, बराबर. ठीक है, तो यहां पे जो डिस्टेंस 2x है दैट इज इक्वल टू 2r इंटू थीटा, और यहाँ पे जो x है, x इक्वल टू r इंटू थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है. चलो ये सब, तो 2x इक्वल्स टू 2r इंटू थीटा, ये सब तो ठीक है. अभी जैसे मैं इसको थोड़ा ये क्लॉकवाइज घुमाया इस रोलिंग बॉडी को, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये भी ऑपोज करेगा, ये भी ऑपोज करेगा, क्योंकि ये इलांगेट हो जाएगा तो इधर फोर्स लगाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा तो भी इधर फोर्स लगाएगा. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा. तो टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ, ध्यान से देखना ये बात, ये जो टॉर्क देगा वो है r इंटू के एक्स, क्योंकि x कंप्रेस्ड हुआ तो इधर वाला फोर्स है के एक्स और इधर वाला फोर्स है 2kx, क्योंकि ये 2x इलांगेट हुआ.
तो ये भाई साहब ये वाली स्प्रिंग जो टॉर्क देगा वो है R इंटू ये वाली फोर्स के एक्स, सो R इंटू के एक्स, वेरी गुड। और सेम डायरेक्शन में ये भी दे रहा है तो ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा चीज ऐड हो गया। क्या हो जाएगा, ये 2r डिस्टेंस दूर पे ही है स्प्रिंग, तो 2r इंटू 2kx, और ये टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस, सो टॉर्क इक्वल टू माइनस आर के एक्स प्लस यहाँ पे 4r के एक्स, गॉट इट। अच्छा यहाँ पे अगर k1 और k2 लेते तो यहाँ पे k1 प्लस k2 होता, दैट्स इट, नो डिफरेंस, सिर्फ वही चीज डिफरेंट हो जाएगा k और k1 और k2। चलो इसको मैं k1 देता, इसको k2 देते, क्या प्रॉब्लम है, देखता हूं, जो आएगा सो आएगा। तो ये kx में k1, यहाँ पे k2 k1, क्या प्रॉब्लम है, ऊपर वाले k2 यहाँ पे और 2r3 यहाँ पे, ठीक है, ये k1x k2, क्या प्रॉब्लम है। सो टॉर्क हो जाएगा माइनस rx कॉमन लेता हूं, r कॉमन जाएगा, x भी कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा k1 प्लस 4k2 इंटू एक्स। अब x की जगह पे क्या लिखूं, यहाँ पे है x इक्वल टू r थीटा, सो माइनस r k1 प्लस 4k2 इंटू r थीटा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया माइनस r इंटू r स्क्वायर k1 प्लस 4k2, और अगर k1 k2 सेम होता तो ये 5k बन जाता, राइट। अभी ऐसे रहने दो, और अल्फा क्या होगा, अल्फा इस पॉइंट के अबाउट वही बात है, आई अबाउट p दैट इज इक्वल टू 3/2, पिछले बार जैसा दो बार कर चुके हम लोग, ये डायरेक्ट यूज करते हैं। दिस इज आई पी इंटू अल्फा दैट इज माइनस r स्क्वायर इंटू k1 प्लस 4k2 into theta, therefore alpha equals to minus r square k1 plus 4k2 into theta divided by ip, that means 3/2 mr square, so r square gone, क्या बचेगा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जो बचेगा वो है अल्फा इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस 4k2, नीचे यहाँ पे 3/2 m था, सो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3m इंटू थीटा। तो ये जो से कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा यही बात है ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा का इक्वेशन मिल गया, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर 2k1 प्लस 4k2 बाई 3m। सो अब मुझे टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर 3m बाई 2 times k1 plus 4k2, दिस इज टाइम। एकदम सिमिलर मेथड्स में देखो, एक के बाद एक मैं करता गया, आप भी घर पे करोगे 1 by 1 तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारा फटाफट कर देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। Dear students, now let us move on to the one of the very important and interesting problem that I have shown over here. Suppose this system is placed on a horizontal table, smooth table, frictionless. तो ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, राइट, ओके। अब यहाँ पे एक रॉड है, इस रॉड का ये मिड पॉइंट है, और दो एकदम एंड पे, यहाँ पे एंड पे दिख नहीं रहा है बट मान लो एकदम एंड पे यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, जिस स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और यहाँ पे भी दूसरे एंड में भी और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगेन के है। अब ये रॉड को मैं थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्ट मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो ऐसे, तो क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग जितना कंप्रेस्ड हुआ ये वाली स्प्रिंग उतना ही कंप्रेस्ड हुआ, क्योंकि ये मिड पॉइंट के अबाउट मैंने टर्न किया था। तो ये मान लो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, ये भाई साहब भी एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुआ। अभी छोड़ दूंगा वैसे सिचुएशन से, ऐसे सिचुएशन से तो क्या होगा, ये भाई साहब ऐसा हो जाएंगे, वापस ऐसा आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इस सिचुएशन में
ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये इसको इधर पुश करेगा, ये वाली स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड है तो ये भी इसको इधर पुश करेगा। तो ये भाई साहब एंड में इधर पुश आएगा, इस एंड में इधर पुश आएगा, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। फिर जैसे इधर आ जाएगा तो ये स्प्रिंग इलांगेट हो गया, यहां तक आ जाएगा, तो ये इसको पुल करेगा इधर, और ये भाई साहब इलांगेट होके यहां तक आ जाएगा, ये भी पुल करेगा, तो वापस ऐसा आ जाएगा। तो ये भाई साहब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, ऐसे ऐसे, राइट। मुझे ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए। चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद सिचुएशन किस तरह दिखेगा। थोड़ा मैंने इसको ट्विस्ट करके ऐसे छोड़ दिया तो कैसा होगा, ऐसा सिचुएशन होगा। नीचे देखो, इस सिचुएशन में ये वाली स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, लेट मी कॉल इट एक्स। ये वाली स्प्रिंग भी इतना कंप्रेस हो गया, लेट मी कॉल इट एक्स ऑल्सो। तो ये भाई साहब इधर फोर्स देंगे के एक्स, ये भाई साहब इधर फोर्स देंगे के एक्स, तो घूमेगा ये, तो मुझे रेस्टोरिंग टॉर्क यहां से मिलेगा। ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज L/2, total length of the rod is L, so this is L/2, this is also L/2। तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा देख लेते। सो रेस्टोरिंग टॉर्क इधर गया, इधर, रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे के एक्स, और के एक्स कितना दूर पे है, L/2। सो ये भाई साहब भी इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये भाई साहब भी इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो दोनों टॉर्क मिलकर घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों टॉर्क ऐड हो जाएगा, दोनों एंड वाला टॉर्क। इधर वाला टॉर्क क्या होगा, L/2 इंटू के एक्स फोर्स, प्लस इधर भी L/2 इंटू इधर फोर्स कितना है, के एक्स, सो L/2 इंटू के एक्स। ये सब ऐड हो गया, रेस्टोरिंग टॉर्क दे दिया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है इधर डिस्प्लेसमेंट है, और घुमा रहे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर टाउ हो जाएगा माइनस के Lx/2 फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म भी के Lx/2, सो ये हो जाएगा माइनस आधा आधा मिलके एक हो जाता है ना, तो के Lx, दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क। अब रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके अबाउट, ये मिड पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे, तो मिड पॉइंट के अबाउट ये रॉड है, रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट, एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ऐसा सीधा, तो दैट आई इक्वल्स टू mL²/12 होता है मिड पॉइंट के अबाउट रॉड का। सो ये हो जाएगा माइनस के Lx। अब x की जगह पे मैं क्या लिखूं, x होता है ये L/2 इंटू थीटा, तो x हो जाएगा यहां से ये L/2, तो मैं लिख दूं, किधर लिखूं भैया, इधर लिखता हूं, x होता है L/2 इंटू थीटा। याद रखना, याद क्या रखोगे, यहां पे दिख रहा है s इक्वल टू r थीटा वाला फॉर्मूला से, है ना, ये मिलता है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे L/2 इंटू थीटा, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस के L²/2 इंटू थीटा, ये होता है आई अल्फा, तो अल्फा होगा नीचे आई आ जाएगा, 2 है और आई आ गया, माइनस के L² थीटा 2 आई बोले तो mL²/12, तो क्या मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू, बेटा अल्फा इक्वल्स टू माइनस तो है, ये कैंसिल आउट होकर 6 हो जाएगा, और ये 6 ऊपर जाएगा, और एक L² कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, माइनस ऊपर के, और ये 6 जाएगा ऊपर, तो 6k डिवाइडेड बाई यहाँ पे m बचा है बस, इंटू थीटा, माइनस थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं। सो ये मुझे मिल गया अल्फा वाली इक्वेशन। तो ओमेगा क्या होता है, √6k/m, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/6k, एज सिंपल एज दैट। डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं एक सिचुएशन बताऊंगा आपको, देखो
ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्फेरिकल बॉल, ये बॉल है या आप कनकेव सरफेस समझ सकते हो, जिसका ये है सेंटर, या ये हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल का जो शेप का ऑब्जेक्ट है या बॉल है, उसका सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा एक पार्टिकल को मैं छोड़ दिया, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा। मुझे ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ढूंढना है। ये केस 1 है, इसका टाइम पीरियड ढूंढो। केस 2 में आएंगे थोड़ी देर में। तो यहां से मैं सेंटर, ये रेडियस r मान लेता हूं, ये भी रेडियस r, इधर भी ये एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो इधर ऑब्जेक्ट को कौन पुल कर रहा है, कितना फोर्स, ये वर्टिकल लाइन खींच लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे आ जाएगा आपका mg, और ये होगा mg साइन थीटा, और इधर होगा mg कॉस थीटा, राइट। mg कॉस थीटा नहीं चाहिए मुझे, इधर वाला कंपोनेंट हमेशा mg साइन थीटा होता है, आपको पता है। तो यही है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा ही है आपका रेस्टोरिंग फोर्स, राइट, लेके आ रहे हैं। तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू mg साइन थीटा। थीटा इधर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स उल्टा डायरेक्शन में, थीटा ऐसा डायरेक्शन में है, और इसलिए माइनस आ जाएगा। अच्छा, रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, ये फोर्स है, और फोर्स इस सेंटर से कितना दूर है, ये तो r डिस्टेंस दूर पे, तो r इंटू ये फोर्स, दैट इज टॉर्क, दैट इज टाउ इक्वल टू r इंटू रेस्टोरिंग फोर्स का नाम मैंने अगर यहाँ पे f दे दूं, तो r इंटू ये वाली f, देयरफॉर r इंटू ये माइनस पहले ले लेता हूं mg साइन थीटा, ठीक है, दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क। अब टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ठीक है, देखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैसे होता है, दैट इज माइनस mg r, ऐसे लिख लेता हूं, साइन थीटा टाउ। नाउ if this theta is very small, for small theta sin theta is approximately equals to theta, तो यहाँ पे मैं थीटा लिखूंगा, टाउ की जगह पे आई अल्फा, क्योंकि एंगुलर ऑसिलेशन है ना, ये वाला जैसे सिंपल पेंडुलम जैसा होता है वैसा। तो माइनस mg r इंटू थीटा। अब अल्फा तो ठीक है लिख लिया, लेकिन आई क्या होगा, मुझे बता सकते कोई, आई, ये आई नीचे आ जाएगा, आई की जगह पे क्या लिखूं भैया, ये तो एक पार्टिकल है, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सिंगल पार्टिकल का m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। सो यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर, या आई नीचे आ जाएगा, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर, तो अल्फा मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये भैया गॉन, ये आर स्क्वायर ऊपर आर, तो एक आर कटेगा, बचेगा माइनस जी, नीचे एक आर बचेगा इंटू थीटा, दिस इज अल्फा। सो अल्फा वाली इक्वेशन मिल गया मुझे, जहां पे ब्रैकेट के अंदर जी बाई आर है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर जी बाई आर, यस नो, देयरफॉर टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। ओ माई गॉड, लुक एट दिस एक्सप्रेशन। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और ये सिंपल पेंडुलम नहीं, यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं है, लेकिन ये रेडियस आर है, और ये इस कंटेनर में, स्फेरिकल कंटेनर में ये ऑसिलेट कर रहा है, तो उसीलिए एकदम सिंपल पेंडुलम जैसा दिखने में लग रहा है, तो उसके जैसा दिखने में एक्सप्रेशन भी आ गया, बस लेंथ एल की जगह पे आर आ गया, दैट्स इट, बराबर। अभी हम एक डिफरेंट केस करेंगे इसी सिचुएशन का। अगर ये ऑब्जेक्ट कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता ये, और स्लिप होके आ रहा है, स्लिप कर रहा है, रोल नहीं, रोल होता तो अलग केस होता, रोल नहीं, स्लिप होके गिर रहा है, ये स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, रोल वाला केस भी करूंगा। यहां से छोड़ दिया या यहां से छोड़ दिया तो स्लिप होके आ रहा है, यहां पे ऑसिलेट कर रहा है वापस, सिमिलर सिचुएशन, बट ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है,
तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बाबू। इसका अपना, मान लो ये भी एक स्फेरिकल बॉडी या सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसका अपना रेडियस होगा स्मॉल आर और इस भाई साहब का रेडियस है कैपिटल आर। तो क्या होगा? थोड़ा सोचो क्या होगा, बताओ अभी क्या चेंजेस होगा। ये रोल नहीं कर रहा है तो मैं रोलिंग वाला मोशन कंसीडर ही नहीं करूंगा, एकदम एसी जैसा ही है। तो डिफरेंस क्या है? एनी आइडिया, एनी बॉडी? थोड़ा दिमाग लगाने से आपको भी पता चल जाएगा। तो मैं इसको दोबारा डायग्राम बनाता हूं। इधर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ऐसा कंटेनर है, ये रेडियस है, यहाँ पे सेंटर है, ये वर्टिकल लाइन खींच दिया मैंने। अब एक बॉडी जो है, बड़ा बॉडी है थोड़ा सा, तो ये रोल कर रहा है। रोल करेगा तो ये वाला जो सेंटर है, देखो ये सेंटर ऐसे ऐसे करके ऐसा पाथ फॉलो करेगा, राइट। यहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर ये वापस जाएगा तो यही पाथ फॉलो करेगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास में बॉडी का कंप्लीट मास कंसेंट्रेटेड है, ऐसा मैंने सोच लिया। तो ये ऑसिलेट ऐसा करेगा, तो ये भाई साहब का जो रेडियस कैपिटल आर होता है और इस छोटा वाले का रेडियस स्मॉल आर होता है। अभी ये वाला केस जैसा ही है, और अभी ये डिस्टेंस कैपिटल आर लिए थे, पॉइंट पार्टिकल तक का डिस्टेंस, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लूंगा मैं। यहां से ये सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस बता सकते हो। यहां से ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ये पॉइंट अगर सी पॉइंट है, सी तक का डिस्टेंस क्या है, छोटा का रेडियस स्मॉल आर है, यहां से यहां तक बस इतना माइनस करना, पूरा रेडियस कैपिटल आर से। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर, दैट्स इट। तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली पिछले बार जैसे ही हो जाएगा, बट 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी की जगह पे आर माइनस स्मॉल आर बाई जी, दैट्स इट। ये तब होगा जब स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, तब टाइम पीरियड ये हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अदर थिंग्स आर सेम, ओनली इसका इफेक्टिव लेंथ आर माइनस स्मॉल आर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं केस 3 करता हूं जहां पे रोल करेगा, स्लिप नहीं हो रहा है लेकिन रोलिंग हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा दिमाग लगाने वाला केस भी है। देखो केस 3, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग। अभी ये भाई साहब इधर रोल करते हुए आगे बढ़ के आ रहा है, ये रोल करते हुए आगे आ रहा है, फिर वापस रोल करते हुए ऐसा आ रहा है। क्या बात है, ऐसे ही चलता रहेगा ऑसिलेशन। वाओ, ग्रेट। अच्छे से डायग्राम देखो, ये जो लाइन बनाया मैंने, ये लाइन है, ये इसका सी अगर सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास का पाथ यही है। ये छोटा वाला रोलिंग बॉडी, चलो ये भी सिलेंडर है या सॉलिड स्फीयर है, चलो सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये रोल करते हुए ऑसिलेट कर रहा है। और ये कंटेनर जो है ये भी स्फेरिकल या कनकेव कंटेनर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ओके। अभी ये जो सॉलिड स्फीयर रोल करते हुए जाएगा आएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ये कर्व वाली पाथ फॉलो करेगा, राइट, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का इधर जाने का वेलोसिटी क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का इधर जाने का वेलोसिटी को मैं vc मानू, देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये एंगल थीटा है, चलो बराबर है। और ये रेडियस कितना है, यहां से यहां तक का, यहां से देखो मैं कहां तक पेन लेके जा रहा हूं, यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस स्मॉल आर है, क्योंकि इसका रेडियस भी स्मॉल आर है। तो अगर ये वो पॉइंट से देखूं तो vc मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू o, vc होता है क्या, बताओ, एनी आइडिया। अगर ये भाई साहब इधर जो ऑसिलेट कर रहा है,
इस पॉइंट में इधर जाने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इधर आगे बढ़ने का, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का अपनी अबाउट घूमने वाला वेलोसिटी नहीं, यहां से यहां जाएगा तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा वो थीटा के हिसाब से देखू, मतलब डी थीटा बाई डी टी बोल सकते हो, ये वाली थीटा के हिसाब से। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है और ये जो घूम रहा है ये वाली एंगुलर वेलोसिटी, चलो मैं ओमेगा प्राइम लिखता हूं, तो ये जो ओमेगा है ये इधर से इधर जाने वाला सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो। यस, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सो विद रेस्पेक्ट टू वो वीसी क्या होगा, वीसी होता है ओमेगा इंटू वी इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा, ओमेगा इंटू आर, आर बोले तो आर माइनस आर, क्योंकि हम जानते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग की केस में, या है ना, तो आर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा इंटू आर, जो भी आर इंटू ओमेगा। चलो, लेकिन यहां पे रेडियस ऑफ पाथ का क्या है, आर माइनस आर, इसलिए मुझे आर माइनस आर आया। ठीक है, वेरी गुड। अभी विथ रेस्पेक्ट टू ये बॉटम वाला पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, अभी वीसी कितना है, ये वीसी, अभी इस पॉइंट के हिसाब से देखूंगा तो ये भाई साहब ऐसे रोल कर रहा है ओमेगा प्राइम एंगुलर वेलोसिटी से, और ये रेडियस स्मॉल आर है, देखो। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रोल करते जा रहा है ऐसे ऐसे, ये रोल करते जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम है, रेडियस आर है, तो ओमेगा प्राइम इज ऑब्वियसली आर ओमेगा आर, सॉरी वी इक्वल टू ऑब्वियसली, ये वीसी है तो वीसी इक्वल टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आर ओमेगा प्राइम हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह इस केस में वीसी को मैं लिखूंगा स्मॉल आर इंटू ओमेगा प्राइम। अब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन को आप इक्वेट करो तो आपको मिल जाएगा आर इंटू ओमेगा प्राइम दैट इज इक्वल्स टू आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा। एम आई राइट? देखो, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी इन डाउट सेशन। ओके, वेरी गुड। तो ओमेगा प्राइम कितना आ जाएगा, ओमेगा प्राइम हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू ओमेगा। ये काम आएगा, ठीक है, रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसको मैं ग्राउंड मानू, ये लेवल को, अभी मैं एनर्जी अप्रोच से करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, ये हाइट ऊपर है, यहां से मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, तो सेंटर ऑफ मास से जाएगा, ये हाइट ऊपर है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, टोटल एनर्जी ढूंढने जा रहा हूं इस ब्लॉक, इस स्फीयरिकल बॉडी का टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट करके वो एनर्जी अप्रोच से करूंगा। तो टोटल एनर्जी में इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, अगर ग्राउंड है तो एच हाइट पे है, तो इसके लिए मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी ढूंढूंगा। तो एच ढूंढने की कोशिश करते हैं, एच क्या है, देखते हैं एच क्या है। ओके, एच ये नहीं, एक्चुअली ये जो बॉटम में आ जाएगा तो ये सेंटर है, इतना छोटा हो गया, बड़ा कर दो, ये हाइट है ऑलरेडी स्मॉल आर, ये कितना है स्मॉल आर, और अभी कितना है, अभी जो है स्मॉल आर के साथ इसका डिफरेंस देखेंगे, तो मैं एच लिखता हूं स्मॉल आर के साथ, ये वाली एच, यहां से नहीं यहां से, क्योंकि ये जो बॉटम में आएगा ये कनकेव सरफेस का, तो जैसे सेंटर ऑफ मास जिस साइड पे रहेगा उसके कंपैरिजन में अभी की पोजीशन में सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे है वो हाइट लूंगा, दैट विल गिव यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और बॉटम वाली पोजीशन की रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, राइट, वेरी गुड। तो बॉटम वाली पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास ये कितना, इस ओ पॉइंट से कितना नीचे है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये टोटल यहां से एकदम ई पॉइंट तक कैपिटल आर है, तो यहां से ये सेंटर ऑफ मास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, वेरी गुड। सो ओ से ये वाली सी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, वेरी गुड।
अब ये भैया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, तो यहां से ये वाली हाइट कितना होगा, ये थीटा है, ध्यान देने का। दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मैं ये पूरा से पूरा यहां से लेकर इस सेंटर ऑफ मास वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये वाली, ठीक है, दैट वुड बी एच। सो एच वुड बी इक्वल्स टू आर माइनस आर पूरा यहां से यहां तक माइनस आर माइनस आर कॉस थीटा। गॉट इट? दैट मीन्स आर माइनस आर कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज एच। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस पोजीशन में, पोटेंशियल एनर्जी ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तीनों जितना भी टोटल एनर्जी होगा इस पोजीशन में वो देखेंगे। तो उस पोजीशन में, ये वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, ये पोजीशन की रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन। तो h हो जाएगा, दैट मीन्स mgh की जगह पे r माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या रहेगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये ओमेगा प्राइम से घूमते हुए आ रहा है, सिर्फ इसको देखो, अभी ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है, और घूम रहा है हाफ आई ओमेगा प्राइम स्क्वायर। आई बोले तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर। तो ये है तीन टाइप के एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर दो टाइप है और पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप है। अभी मैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना होता है देखते हैं। टोटल एनर्जी ई होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में mg r माइनस स्मॉलर 1 माइनस इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी में हाफ m vc स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा प्राइम स्क्वायर। गॉट इट? अब देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो और अच्छा होगा। mg r माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ m vc। vc को मैं क्या लिखूं, ये जो vc है इधर देखो, vc को लिखा जा सकता है r इंटू ओमेगा प्राइम। देख लो एक बार, ये ओमेगा प्राइम से घूम रहा है, vc होता है r इंटू ओमेगा प्राइम, और ओमेगा प्राइम की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज vc की जगह पे vc की जगह पे, और ये भी लिख सकता ना r माइनस स्मॉल r इंटू ओमेगा। यस, तो vc की जगह पे मैं लिखूं कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू ओमेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाफ आई रहने दो, ओमेगा प्राइम की जगह पे ओमेगा प्राइम इक्वल टू R माइनस स्मॉल r बाई स्मॉल r इंटू ओमेगा। सो ये हो जाएगा R माइनस स्मॉल r बाई स्मॉल r इंटू ओमेगा, ये पूरा चीज का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं mg R माइनस स्मॉल r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बनेगा हाफ m r माइनस r का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ i की जगह पे 2/5 m r स्क्वायर, छोटा r है ना, हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेडियस छोटा r, इंटू यहाँ पे r माइनस स्मॉल r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई नीचे r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बात है। अभी एक चीज तो कैंसिल आउट होगा इतने बड़े चीज से, प्लस ये है हाफ m r माइनस r होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गॉन, तो 1/5 m r माइनस r होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या बात है, ये दोनों टर्म एक टर्म बन जाएगा। सो mg r माइनस r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये 1/2 और 1/5, बाकी चीज तो सेम है, तो 1/2 प्लस 1/5 मिलके क्या होता है 1/2 प्लस 1/10 एलसीएम होता है 7/10 m r माइनस स्मॉल r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी का मैं डेरिवेटिव लूंगा,
नाउ डीई dt डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये भाई साहब सब को हटा दो, एम जी सब कांस्टेंट है, और डी डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है इससे, 7/10 एम आर माइनस आर होल स्क्वायर, सबको हटा दो, डी डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर बचेगा बस, और दिस इज इक्वल टू 0, मैं राइट साइड में 0 लिखूंगा, चलो, दिस इज इक्वल्स टू, सो एम जी आर माइनस आर, और ये 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस तो माइनस रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा फिर थीटा, और यहाँ पे टी अलग अलग पैरामीटर है, तो डी थीटा बाई डी टी भी करना पड़ेगा मुझे, याद रखो ये बात, प्लस ये हो जाएगा 7/10 एम आर माइनस आर होल स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर है तो 2 ओमेगा, और ओमेगा और टी अलग अलग पैरामीटर है, तो डी ओमेगा डी टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एनर्जी का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 0 नहीं लिखो चलेगा, उधर लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या क्या है, बच गया एम जी आर माइनस आर साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या चीज होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, प्लस 7/10 एम आर, अच्छा 7/10 नहीं रहेगा, ये 2 और 10 कैंसिल आउट होकर 5 बचेगा, तो यहाँ पे 7/5 एम आर माइनस आर होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक ओमेगा बचा, और डी ओमेगा बाई डी टी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0, और ओमेगा इधर भी मिलेगा मुझे, ओमेगा इधर भी मिलेगा, कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ओमेगा कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम जी आर माइनस आर, अच्छा और एक बात, थीटा स्मॉल लेंगे तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये कंडीशन इधर भी लगाएंगे तो ये थीटा बचा, ओमेगा कॉमन लेके दोनों साइड से, दोनों टर्म से ओमेगा कॉमन लिया, उधर भेज दिया तो 0 हो गया, बचा क्या, मतलब 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो 7/5 एम आर माइनस आर होल स्क्वायर इंटू अल्फा। आगे मैं इस चीज को रखता हूं, अच्छा एम भी चला जाएगा ना, एम भी चला जाएगा, ओमेगा भी चला जाएगा, ओमेगा और एम, तो एम भी हटा दो, तो बचेगा 7/5 आर माइनस आर स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू माइनस, इस चीज को उधर भेज दो, माइनस जी आर माइनस आर इंटू थीटा, क्या बात है, थोड़ा अच्छा खासा चीज दिख रहा है, अभी हो जाएगा मुझे लगता है, बहुत ही सिंपल चीज आने वाला है, देयरफॉर अल्फा बचेगा माइनस जी आर माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाई 7/5 आर माइनस आर होल स्क्वायर, तो एक आर माइनस आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5 ऊपर माइनस 5g बाई 7 आर माइनस आर इंटू थीटा, तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी मुझे अल्फा वाली इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर देगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर 5g by 7 r minus r, therefore time period equals to 2 pi root over 7 r minus r by 5g, क्या बात है, पिछले बार के साथ कंपेयर करो, वो अभी सिर्फ r माइनस r बाई जी आया था, या अभी 7/5 भी आ गए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार डेरिवेशन करो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन याद रखो, खेल खत्म पैसा हजम, ओके।